देखिए यहाँ पे बिहार के गया जिले में बेखौफ अपराधियों के रंगदारी मांगने और फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई और जब रंगदारी नहीं दी गई तो अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में वहां के एक कर्मचारी की हाथ में गोली लगी, जबकि कई गोली शोरूम के दीवारों में साफ साफ दिख रही है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना की सूचना मिलते हैं फतेहपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची, लेकिन घटना के 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी, जबकि इस बीच अपराधियों ने हर दिन अपराधियों को फोन कर पैसे देने की मांग कर रही है और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दे रहे हैं। रंगदारी नहीं देने अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में शोरूम के एक कर्मचारी को हाथ गोली लगी है। उन्होंने यह भी बताया कि जानकारी मिली है एक कपड़ा व्यवसायी से भी अपराधियों के द्वारा रंगदारी की मांग की है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभी शोरूम के मालिक की सुरक्षा के लिए 4 पुलिसकर्मी तैनात की गई है और पुलिस गश्ती लगा दी गई है। जो भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। गया से मनोज की रिपोर्ट। आपकी शासन की सरकार में जब एक दुकानदार है आप सुरक्षित बन गई। ठीक थैंक यू। 23 तारीख को शाम में 6 सवा 6 के लगभग फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे कि आप नीलेश जी बोल रहे हैं। तो हम बोले हाँ भैया हम बोल रहे हैं। हम सोचे कोई कस्टमर फ़ोन कर रहा होगा, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन बराबर आते रहता है और हम लोगों का यानी हमारा नंबर जो है रोड पे बोर्ड पे या फिर जितना भी गाड़ी हमारे के यहाँ से बिकती है या सर्विस होती है, सबका बिल पे या इनवॉइस पे या चाबी रिंग में सब में दिया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं अच्छा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना नंबर को बांटें ताकि कस्टमर हमारे पास आ सके। तो फ़ोन आया तो हम सोचे भाई कि कोई कस्टमर होगा, और कस्टमर फ़ोन किया तो हम बोले कि से हाँ भैया से हम हैं, तो हमको 20 लाख रुपए चाहिए आपसे। तो हम बोले 20 लाख किस चीज़ के बात भैया? तो 20 लाख रुपए चाहिए रंगदारी टैक्स। हमको किस चीज़ का रंगदारी टैक्स भैया? तो रंगदारी टैक्स चाहिए, आप गाड़ी में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत दिन से शोरूम चला रहे हैं, इसलिए पैसा चाहिए 20 लाख। हम बोले भैया हम लोग रूरल क्षेत्र में बिजनेस किए हुए हैं, हम लोग के पास इनकम कहाँ है जो हम लोग रंगदारी दे सकते हैं, और मौसम भी इस तरह से धूप किया हुआ है कि खेती का भी सीजन नहीं है हम लोग की, तो हालत ऐसे ख़राब रहता है। तो हम कुछ नहीं सुनना जानते हैं, हमको 20 लाख रुपया रंगदारी चाहिए तो चाहिए। इतने कह के फ़ोन काटा। कटते के साथ मैं लेफ़्ट साइड मुड़कर जैसे ही देखा एक उजला रंग के अपाचे जिस पर लाल टी शर्ट पहने हुए लड़का हेलमेट लगाए हुए आगे अपाचे चला रहा था। पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो उजला गमछा से मुंह ढके हुए था और उजला गमछा नीचे तक डाले हुए था। वो गोली चलाने लगा। गोली चलाने का मामला हम समझ ही पाते तब तक मेरा कर्मचारी मेरे शोरूम के गेट पे कमलेश सिंह जो बैठे हुए थे उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। गोली लग गई तो वो दौड़ के हमारे पास गए कि नीलेश बाबू हमको गोली लग गया। तब हम समझें कि अरे वो तो फ़ोन आया था अभी, इसका मतलब वो गोली चल दिया। वो तब हम सीरियस लिए। उसके बाद हम चिल्लाए, आवाज़ दिए कि गोली मार के भाग रहा है भाग रहा है। तब तक अपराधी गोली मार के भाग गया। अपराधी पहले वो लगाया होगा किसी तरह के, क्या दिमाग क्या सोचा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो रंगदारी टैक्स वसूलने और जान मारने की नीयत से आया था। तभी हमारे कर्मचारी को गोली मारा। गोली तो भगवान का शुक्र है कि हाथ में लगा, अगर वही गोली पेट में या माथे में लग जाता। फतेहपुर में 23 तारीख को शाम में ये नीलेश नंदनी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर के मोबाइल पे लगभग 6:30 बजे के लगभग में शाम में फ़ोन आया कि 20 लाख रुपया दो, नहीं तो हम आपके और आपके पूरे परिवार को गोली मार देंगे। जैसे ही इनका फ़ोन कटा और उधर से एक अपाची मोटरसाइकिल पे 2 लड़का बाइक पे आके और सामने से गोली मारा कि यहाँ के एक स्टाफ था उसका गोली लगे, गंभीर रूप से घायल था। पीएम यहाँ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। उसी दिन हम आए और एसएसपी साहब से हमने आग्रह भी किए हैं कि इस तरह से घटना घटती रहेगी मेरे फतेहपुर क्षेत्र में तो व्यवसायी फिर कैसे बिजनेस कर पाएगा। हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे के यहाँ बुलेट का शोरूम खुले,
हम तो चाहेंगे कि महिंद्रा का शोरूम, फोर व्हीलर का शोरूम खुले। हम तो चाहेंगे कि टाटा का शोरूम खुले। हम तो चाहेंगे कि फतेहपुर क्षेत्र में बिजनेस का तांता लगे। लेकिन इस तरह से अपराधी जब घटना घटाते रहेंगे तो फिर कैसे घट पाएगा? संभव है? इस तरह से बिजनेस सब खौफ में, फतेहपुर के जो भी बिजनेसमैन हैं आज के डेट में सब खौफ में हैं। 3 दिन इसके पास लगातार अपराधी फ़ोन किया। अभी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ठीक है, प्रशासन है, डीएसपी साहब भी आए, एडिशनल एसपी भी आए। उन लोग का आप 2 दिन में पकड़ लेंगे, 2 दिन में पकड़ लेंगे, आज 4 दिन की घटना घट गई। नीलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, कल एक जिसान सिंह कपड़ा दुकान है, कल शाम उसके पास भी फ़ोन आया। लगातार इस तरह से फिरौती मांगते रहेंगे तो फिर जो बिजनेसमैन जो भी है फतेहपुर का, सब शटर लगा के फिर घर में बैठे जाएगा। आप पे हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आपके सुशासन की सरकार है, कहाँ से आपकी सुशासन की सरकार दिख रही है? हम तो चाहेंगे कि आपकी सरकार में ये 20 लाख रुपए का फिरौती कहाँ से दे पाएगा? हम अविलंब एसएसपी से, डीजीपी से, आईजी साहब से मैं आग्रह करेंगे कि अपराधी को देन एंड देयर तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो और नीलेश जी जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि इसकी पूरी, इसी व्यक्ति से पूरी फैमिली इसका दाल रोटी चलता है। इस तरह से मान लीजिए घटना घटते रहेगी तो कौन प्रतिष्ठान चलाएगा, कौन दुकान खोलेगा? आप जान के तो सुरक्षा हर कोई चाहता है ना। इसलिए डीजीपी साहब से, आईजी साहब से आग्रह करेंगे नीलेश जी की असुरक्षित महसूस करें, इनकी गार्ड की व्यवस्था या सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और देन एंड देयर जितना जल्दी हो सके अविलंब अपराधी को गिरफ्तारी किया जाए। तभी हम महसूस करेंगे या हम लोग समझेंगे कि पुलिस अपनी काम कर रही है। मेरा नाम प्रेम कुमार, क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य हूँ वर्तमान में। और इस घटना से हमारी जन अधिकार पार्टी के, मैं जिला महासचिव हूँ, इसकी घटना जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव को दिए। उनसे नीलेश जी से बात भी की हमारे पप्पू यादव, और उन्होंने डीजीपी से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब जो भी सबसे बात किए हैं और उनसे हम आग्रह किए हैं कि घटनास्थल पर आकर उनकी जांच। को 6:30 बजे के करीब हम यहाँ पर कुर्सी पर बैठे थे काउंटर पर। उससे 2 आदमी अपाची से आया और इधर मुंह कर करके और रिवॉल्वर निकाल करके और अंधाधुंध गोली में मारने लगा शोरूम में। हम वहाँ से भागने का कोशिश किए, जैसी तनी से नाथ हुआ, बस इसमें बायां हाथ में गोली लग गया और 4 गोली इससे पास होकर के आगे बढ़ गया। कारण तो सर आज तक कोई हम लोग कैसे नहीं है, किसी से कभी आज तक जीवन में नहीं देखे किसी तरह का विवाद, किसी तरह का थी, कोई मामला ही नहीं था। जी हाँ, मालिक से रंगदारी मांगा गया था। कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस तरह का घटना? हम यहाँ 12 साल से काम कर रहे हैं सर। 3-4 दिन पहले एक बाइक एजेंसी है, उसके मालिक को धमकी दी थी, वहाँ गोली चलाई थी, उनके कर्मी के बाजू में गोली भी लगी थी। फिर उसके बाद पता चला कि परसों एक कपड़ा व्यवसायी से भी मांगी गई है, तो उसमें हमने उसी दिन से जो है वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ा दिया है। गश्ती हमारी लगातार है, वहाँ पे जो भी सुरक्षा है वहाँ पे हम लोग व्यवसायियों को दे रहे हैं। और जहाँ तक अपराधियों के पकड़ने की बात है, उसमें भी हमने टीम गठित की हुई है और इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जो भी अपराधी इसके पीछे हों वो जल्दी ही पकड़े जाए।